Hey everyone, good morning and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and great and आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोर से चलती होगी क्योंकि अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा है। अब लगभग बहुत से बहुत ज़्यादा 4 मंथ लेके चलो क्योंकि 1 मंथ तो सिर्फ मॉक टेस्ट को देना है। एग्ज़ाम के करीब पहुंच के सिर्फ टेस्ट देना है। तो या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट दिखाती हूँ मेरे को क्या क्या करना है आज। मेरे को पहले जीके में स्टैटिक करना है, सेंसस का करूँगी, जीए में हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है। 3-4 सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे मैंने, उसमें मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया है और ज्योग्राफी और बायो कंप्लीट होने वाला है। एंड रीजनिंग में मेरे को कैलेंडर करना है, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं मेरे। इंग्लिश में मैं जो चैप्टर्स है उसके रूल्स प्रैक्टिस करूँगी, मतलब अभी पढ़ूँगी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी। और मैंने देखा है कि रानी मैम के 60 रूल्स है, वो मतलब थोड़े सम अप में दिए हुए हैं शॉर्ट में, तो वो करूँगी। एंड उसके बाद फिर मैथ्स में लाइक कुछ पीवाईक्यूज लगाऊंगी एंड कुछ चैप्टर है वो करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मैथ्स में। मैथ्स का पहले कैलकुलेशन करेंगे एंड देन मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है अलजेब्रा, एडवांस मैथ्स का। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो ये लग रहा। मैंने 2-3-4 टीचर को चेंज करके देखा, तो मतलब एक टीचर है जो मेरे लिए सुटेबल बैठे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बेसिक से करना था, स्क्रैच से। मैंने मतलब कहते हैं ना कि 8, 9, 10 में अच्छे से हुआ होता तो अभी इतनी दिक्कत नहीं होती, तो मैंने नहीं किया था तब। तो मेरे को बिल्कुल ही मतलब आइडिया नहीं है अलजेब्रा का, तो इसलिए मेरे को बेसिक से करना था। तो मैंने फिर स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो मैंने फिर दूसरा टीचर ढूंढा उसके लिए, मतलब यूट्यूब में ही, बिना पेड, फ्री वाले। एंड या अभी मैंने 3 लेक्चर्स किए अलजेब्रा की, कैलकुलेशन किए हैं। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी एंड ब्रेक लेने के बाद दोबारा फिर अब लगभग 4:30 बज रहे हैं, तो अब बैठेंगे। अब बाकी का जो भी और सब्जेक्ट्स है वो लाइक ट्राई करूँगी मैं कंप्लीट करने का। लाइक मैं पहले सोच रही थी कि मैं स्टैटिक से करूँ, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि मतलब जो सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह हो गया, तो मेरा हो गया है। इस वजह से मैं अभी उसमें से पीवाईक्यूज लगा रही हूँ। मतलब टॉपिक जो भी है मेरे को याद है या फिर जो याद नहीं है वो ये पीवाईक्यू लगाने से हो जा रहा है। तो मैं अल्टरनेट डेज पे लगा रही हूँ, जैसे एक दिन हिस्ट्री करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे पॉलिटी करती हूँ, फिर उसके दूसरे दिन हिस्ट्री करती हूँ। तो उसका जो प्रीवियस किया हुआ था उसको कर लेती हूँ रिवाइज एक बार, तो इससे बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है एंड प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके लिए बुक्स भी बहुत अच्छे हैं, ये जो पिनेकल का बुक है। एंड मेरे को ज्योग्राफी और बायो में थोड़ा सा लेक्चर भी करना था, तो मैंने वो भी किया। वो मैं परमार सर से ही कर रही हूँ लेक्चर। मतलब मेरे लिए थोड़ा इजीली मतलब समझ पा रही हूँ मैं, मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है ये, मैं आराम से समझ जा रही हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं पहले लूसेंट से करती थी, तो देन मतलब ऐसा हुआ ना कि लूसेंट से पढ़ती थी मैं, पर मेरे को थोड़ा-सा समय लगता था उसको समझने में। पर अभी जब सर सामने से मेन टॉपिक वाइज़ सारा चीज़ वो बोलते हैं, तो मेरे को समझने में उतना टाइम नहीं लगता और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे को स्टैटिक करना चाहिए वैसे, पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लूँ, कुछ खा लूँ, उसके बाद बैठूँगी, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूअसली बैठूँगी तो नहीं अच्छा लगता, मतलब मन नहीं करता फिर पढ़ने का, इस वजह से। तो या मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेके वापस से अब स्टैटिक करूँगी। स्टैटिक में मेरे को मतलब थोड़ा बहुत बुक से ही करना था, और मतलब इसमें दिया हुआ है सारा टॉपिक जो भी मेरे को करना होता है, तो पहले बुक से ही करेंगे। मैं मतलब कुछ-कुछ ऐसे ही टॉपिक है, रेयर ही है जो मैं यूट्यूब से कर रही हूँ, बाकी सारा स्टैटिक का लगभग इसी से कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे दिए हुए हैं बिल्कुल अलग-अलग तरीके से एंड मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वजह से ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो या अब हो गया स्टैटिक मेरा एंड अब इंग्लिश करते हैं स्टार्टिंग। तो पहले तो मैं मतलब सोच रही थी कि मेरे को इससे उससे प्रैक्टिस करना, फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब वोकैब कर लेती हूँ। मेरी वोकैबलरी में ना मतलब ये साइनोनिम एंटोनिम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक है। बाकी वो ओडब्ल्यूएस, ईडियम फ्रेजेस, ये सब चीज़ मतलब बिल्कुल मेरे फिंगर टिप्स पे है, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, और मेरे ये गलत भी नहीं होते। पर मेरे साइनो एंटो ये बहुत ज़्यादा गलत होते हैं इस वजह से। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ थोड़ा-सा वोकैब करके एंड देन मैं मॉक दे लूँ इंग्लिश का। वैसे तो मार्क्स ठीक ही था एंड साथ में मैंने रीज़निंग के भी मॉक ही दे लिए, मतलब मेरे को प्रैक्टिस ही करना था ना सिर्फ, तो मैंने मॉक ही दे लिए। उससे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया था, मेरे को बस चेक करना था खुद को, तो वो मैंने मॉक दे के ही कर लिया, मैंने अलग से नहीं किया। सो या अब थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, अब 9:30 लगभग हो गया है, तो थोड़ा-सा डिनर करते हैं देन फिर लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे डरावना मैथ्स, वो करने के लिए बैठेंगे। लगभग 10 सवा 10 के आसपास मैं बैठ जाऊँगी, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता मुझे करने के लिए।
वैसे अगर मैं एक टिप दूँ आप लोगों को रिवीजन की ना, तो ऐसा किया करो, देखो ऐसा होता है ना कि आप 1 वीक का टारगेट बनाया करो, है ना? और उस वीक के हिसाब से अपना जो भी टारगेट है वो अचीव किया करो। तो फिर वो वीक का जो है वो संडे को सैटरडे को रिवाइज़ करो, जैसे मंडे टू फ्राइडे जो है वो सैटरडे को रिवाइज़ करो, एंड जो संडे का जो डे बचता है ना, उस दिन 1 मॉक दो या 2 मॉक दो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, एंड जो प्रीवियस वीक जो किया था मंडे से फ्राइडे, इस वीक का नहीं, प्रीवियस वीक का जो था वो एक बार वापस से देख लो। तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता रिवीजन के लिए, हर चीज़ के लिए। एंड यहाँ अभी अब मैथ्स स्टार्ट करेंगे, मैथ्स में पहले मैं पीवाईक्यूज़ लगाऊँगी। मैं मीन ऐसा कर रही हूँ ना कि जिसका मेरे को लेक्चर करना है वो लेक्चर मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, एंड जो मैंने पहले कर लिया है वो 2-2 चैप्टर करके साथ-साथ में ही मैं पीवाईक्यूज़ लगाती हूँ। जैसे आज अलजेब्रा का मैंने 3 लेक्चर किया, तो आज मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम और सिम्प्लिफिकेशन, 2 का मैंने दोनों चैप्टर से 25-25 या 30-30 क्वेश्चन दोनों लगा लिए, एंड जो अलजेब्रा का मैंने लेक्चर किया था वो भी एक बार देख लिया, एंड अगर मेरा मन होगा तो मैं अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चन 10-15 ज़्यादा नहीं कर लूँगी, ताकि थोड़ा-सा आराम हो जाए बनाने में। इससे क्या होता है ना, रिवीजन और ज़्यादा अच्छे से हो जाती है और पीछे वाला आप भूलते नहीं हो। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का देखो कंप्लीट हो गया, मैंने लाइक टारगेट अचीव कर लिया। और मॉक जो है ना वो मैंने अल्टरनेट डेज पे रखे हैं। मैं मीन मेरी मार्क्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम, मतलब मैं बता नहीं सकती। इस वजह से ना, मतलब लोग वीक में 1 रखते हैं, मैंने अल्टरनेट डेज पे रखा हुआ है, यानी एक वीक पे लगभग 3 मॉक्स तो मैं देती हूँ। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने कल का भी जो भी मेरे को करना था वो टू डू लिस्ट भी रेडी कर लिया। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना, वैसे तो मेरे यूजुअल टाइम से ये पहले ही हो गया, लगभग 1:15 हो रहा है। तो मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा टाइम को ड्रैग करूँ, तो देखो होता है नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।